हे फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। तो आज निफ्टी में क्या बना, कौन सा एनालिसिस हमने मतलब ट्रेड किया, कौन सा सेटअप हमारा बना, इसी पे मैं आज का ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और कुछ लोगों के कुछ डाउट्स भी थे जो मैंने लाइव स्ट्रीम में देखा था, तो वो डाउट्स को भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सीधा चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। इसको रिप्ले में जाके मैं आज का प्राइस एक्शन हटा देता हूँ। तो आपको पता है कि दिन की शुरुआत कुछ हमारी इस तरीके से होती है। अच्छा, वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं कुछ आपको बहुत ही अच्छा एक अनाउंसमेंट भी दूंगा जो शायद आपके काम की चीज़ होगी। तो ये देखिए, अगर मार्केट कल को ऊपर जाती है तो सबसे पहले तो आपके पास ये लिक्विडिटी है ना। इसके ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा एक आपका स्विंग हाई है और है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी था मेरे से कि क्या एक ही कैंडल स्विंग हाई या स्विंग लो हो सकती है। देखिए, स्विंग हाई स्विंग लो का एक ही तरीका है देखने का। आपको हमेशा अपने लेफ़्ट और राइट कैंडल के हाई से कंपेयर करना होता है। अब इस केस में ये लेफ़्ट वाले कैंडल का हाई यहाँ पर है, राइट वाले कैंडल का हाई यहाँ पर है और बीच वाले कैंडल का हाई ऊपर है। तो ये आपका एक जेन्युइन स्विंग हाई हुआ। ठीक उसी तरह सेम ही कैंडल का अगर देखिएगा, जो लो है वो अपने राइट कैंडल के लो और लेफ़्ट कैंडल के लो से नीचे है, तो यही आपका स्विंग लो भी हुआ। तो सेम कैंडल स्विंग हाई भी हो सकती है, स्विंग लो भी हो सकती है। तो एक लर्निंग तो हमने यहीं से ले ली। ठीक है, चलिए नीचे की लिक्विडिटी अगर मैं देखूंगा तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। और सबसे पहले 5 मिनट में चल के पहले हम लोग डे ओपन करके देखते हैं। ये मैं इसको 1x कर देता हूँ, सिर्फ एक कैंडल मुझे डे ओपन बता दे। ये तो ये हमारा डे ओपन हो गया। अब चूंकि ये दो लिक्विडिटी लाइन के बीच में है तो हमारा, आपको पता है सेटअप क्या होता है। हमारा सेटअप होता है या तो मार्केट हमें इस तरीके से रिवर्सल दे दे, या इसको हमें ब्रेकआउट करना हो तो ऊपर चली जाए तो इसके ऊपर हम ब्रेकआउट का ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट ने आपको किसी भी लेवल पर टच नहीं किया था। तो उसमें एक 1 आवर की स्ट्रैटेजी हमारी बनी थी। ये एक मैं लिख देता हूँ, 1 आवर कैंडल। ये आपको यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि मैं टेलीग्राम पे इसको रेगुलर शेयर भी कर रहा हूँ। दिन में जो स्ट्रेटजी बनती है तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको इमीडिएटली देख लें। 30 मिनट्स वाली भी आज बनी थी। अगर आपने 30 मिनट्स नहीं देखी है तो आप वो भी देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर है 1 आवर सोने का अंडा के नाम से। ये नहीं 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 नहीं, ये 1 आवर ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली है। अच्छा, वीडियो ज़्यादा बन गई है इसलिए अब मुझे लग रहा है और पीछे जाना पड़ेगा। चलिए और पीछे चल के देख लेते हैं। और ये है वो वीडियो, इंट्राडे सोने का अंडा 1 घंटे की कैंडल। तो आप ये वाला देख लीजिए। इस तरह के सेटअप आपको महीने में 10 बार बनेंगे, 12 बार बनेंगे, रोज़ नहीं बनता है, लेकिन जब भी बनेगा आपको बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ये देता है। तो चलिए इसी को देख लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे बनी। तो हम लोग इसको प्ले करते हैं। 1 आवर के लिए आपको पता है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मुझे 12 कैंडल का वेट करना है। तो पहले 12 कैंडल हो जाने दीजिए। तो ये मुझे लग रहा है 12 कैंडल हो गया होगा। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर हो गया। तो 1 आवर का ये आपका हाई हो गया। इसको हम मार्क कर लेते हैं और इसको हम लिख भी देते हैं। लाइव में जब चल रहा होगा तो आप लिखेंगे नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। तो 1 आवर का आपने हाई लिख लिया। ठीक है, अगर मार्केट इसको स्वीप करके नीचे जाएगी तो हमारा 1 आवर का कैंडल वाला जो स्ट्रेटजी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ा के देखते हैं इसको। बने रहिएगा, इसमें कुछ लर्निंग आपको दे दूंगा मैं, चिंता मत करिए। ये क्या हुआ, यहाँ पर ये 1 आवर का ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, ये फेक आउट हो रहा है। तो एक तरह का राउंडेड फेक आउट है, क्योंकि 2 कैंडल ऊपर होने के बाद मार्केट वापस से नीचे आ रही है। तो इस केस में जो आप पहला टारगेट रखते हैं वो आपका टारगेट होता है आज का डे लो। ठीक है, या आपका 1 आवर का जो लो होता है, 1 आवर के हाई से रिवर्स करता है तो 1 आवर के लो को लेते हैं। 1 आवर के लो से रिवर्स होता है तो हम 1 आवर के हाई को अपना टारगेट रखते हैं। तो ये तो पहली लर्निंग है। दूसरी क्या है कि आपको नीचे की लिक्विडिटी पता है जो आपने ऑलरेडी मार्क करी थी। अगर मार्केट इसके भी नीचे आता है तो आप इसको ट्रेल करते हैं। लेकिन जो सबसे खास बात ये है, अब ये देखिए कि इस पूरे लेग में, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस पूरे लेग में मतलब अगर ये मैं सही से नहीं, इससे आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने हटाया। ये होता है डीलिंग रेंज एक तरह का, कि मार्केट अभी इस बीच में है। और आप इस पूरे लेग में देखिएगा कि आपको जो सबसे पहला जो स्विंग लो मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है।
आपको जो सबसे पहला जो स्विंग लो मिल रहा है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। एम आई राइट? अगर आपको स्विंग लो पता है तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको स्विंग लो जब यहाँ मिल रहा है तो आपका टारगेट पहला इनिशियल क्या है? आपका टारगेट है 1 आवर का लो। तो आप क्या यहाँ से इसको ट्रेड लेंगे? अगर यहाँ पे कहीं स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो आप क्या इसको टारगेट रखेंगे, ये वाली लाइन को, और आपका स्टॉप लॉस पता है कि ये रहेगा? तो ये तो कभी नहीं होगा ना। तो जब भी ऐसा मूव आपको पहले ही पता चल जाए, ये आपको मूव कहाँ पे पता चला? जब मार्केट ने फेक आउट किया 1 आवर से, तो आपको पहले ही पता है कि 5 मिनट का जो BOS वाली हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं वो बहुत ही नीचे है। तो इसी समय आपको तुरंत शिफ्ट हो जाना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए, अब आपको यहाँ से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब उसी चार्ट को मैंने क्या किया है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाल दिया है। अब 1 मिनट पे सेम आपकी जो स्ट्रेटजी है, ये आपका स्विंग लो हो गया। अब आप इसको ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। अब इस कैंडल ने आपको कंफर्म दे दी, मतलब इसकी क्लोजिंग आपके इस BOS के लाइन से नीचे हो गई। यहाँ पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, एक मेरे किसी व्यूअर ने आज शायद चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे, उन्होंने कमेंट किया था मेरी किसी पुरानी वीडियो पे कि सर कभी तो आप हमें बताते हो कि जब एक स्विंग हाई और स्विंग लो बनता है तो आपको फिब लगा के यहाँ से चेक करना होता है, और आप क्या करते हो, 50% पे एंट्री करते हो। और कभी आपको दिख रहा होता है कि मार्केट डायरेक्ट गिर जाती है तो आप ये वाला कंसेप्ट नहीं बता के आप डायरेक्ट यहीं से शॉर्ट कर देते हो। देखिए, इसका मैं आपको सॉल्यूशन, उनको भी मैंने आंसर कर दिया है और आप लोगों को भी बताता हूँ। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे हैं या जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करना है। अब इस केस में 2 सिचुएशन है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आपको लगाना है सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड। क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको अलाउ कर रहा है? मुझे तो अलाउ कर रहा है भैया, 2.3 है। चलिए, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा है तो इस केस में आप वही करिए, आप एक स्विंग लो का वेट करिए। देखिए स्विंग लो बन गई है, आप अपना फिब यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे प्लांट करिए, 50% पे एंट्री बनाइए। क्या होगा, आपकी ट्रेड कभी मिलेगी, कभी आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। मिलेगी तो ठीक है, ट्रेन पे चढ़ गए आप, और नहीं मिलेगी तो ट्रेन पे नहीं चढ़े, अगली ट्रेन का इंतज़ार कर लेंगे। यही तो दोनों सिचुएशन होगा। तो लर्निंग सर गलत नहीं है, ये बस आपका लेने का स्टाइल है। देखिए, एक लगा दी आपके तरीके से जो आप कह रहे थे कि आप इस वीडियो में नहीं दिखाते हो, और एक उस तरीके से जो शायद यहीं पर शॉर्ट ले लिया और यही स्टॉप लॉस होगा। तो दोनों केस में रिस्क रिवॉर्ड अलग अलग है, टारगेट अल्टीमेटली आपको वहीं जाना है। अब इसमें ये फील हो जाए तो भी बढ़िया है, ये फील हो जाए तो भी बढ़िया है। ये तो फील होनी है क्योंकि यहाँ पे तो मैं ट्रेड ही ले रहा हूँ। ये फील हो जाए तो भी बढ़िया है। हालांकि देख ही लेते हैं क्या हुआ यहाँ पर, शायद फील हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसको पीछे बड़ा करके, चलिए इसको तो बड़ा क्या करना, आपको पता ही है, यहाँ आया तो आपका टारगेट हो गया। इसको 10x पे कर लेते हैं और देख लेते हैं। मार्केट ने इस वाले को फिल नहीं किया, तो जो 50% रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे होंगे उनको आज ये ट्रेड नहीं मिली होगी। जो उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो उनकी ट्रेड आज बन गई होगी। और इसी हिसाब से हम करते हैं। देखिए, सही ये भी है, सही वो भी है, डिपेंड करता है। इट्स ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड। आपको जो सूट करता है आप वो करें। 1 मिनट में क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे फॉल सिग्नल होते हैं, तो इसीलिए संभवतः वो नहीं आती है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि वो नहीं आएगी, आना रहेगा, वो वहाँ पर भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से एक चीज़ और देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, तो आपको इस तरीके से भी देखना है कि मार्केट अगर नया स्विंग लो बना रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था तो हमने अपना कुछ प्लान किया था, लेकिन मार्केट एक और स्विंग लो बनाया, तो आपको अपना फिब को ना बार बार पोजीशन नीचे भी करते जाना है। जैसे आपने ये किया, पहले आपने ये बनाया, 50% पे नहीं आई, अब स्विंग लो ये बन गया, आपको इस तरीके से लगाना है। अब स्विंग लो ये बन गया, आपको इस तरीके से लगाना है। और यहाँ पे देखिएगा, जब आपने यहाँ पे प्लांट किया है तो यहाँ पर आपका 50% पे एंट्री आ गई है। तो एक तरह से ये आ भी गई है। ये भी हमने सीख लिया कि फिब को किस तरीके से आपको लाइव मार्केट में एडजस्ट करते रहना होता है। तो एक जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो अभी तक है वो सुन लें। मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट किया था 2 दिन पहले कि एक हैंड ऑन मेंटरशिप के लिए आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया है। साथ ही में मैंने आज एक और उसमें पोस्ट किया है कि मैं एक फ्री वेबिनार करना चाह रहा हूँ संडे को, जिसमें कि सभी लोग, आप लोग इन्वाइटेड हैं, और आप लोग वोट कर दीजिए ताकि अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट मिलेंगे तो मैं इसी संडे प्लान कर दूंगा, नहीं तो फिर हम लोग आने वाले किसी संडे को करेंगे। जो वेबिनार है ये 2 घंटे का रहेगा। इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताऊंगा
जो आप लोगों को ट्रेड करने में अक्सर मुश्किलें होती होंगी। और मेरा उम्मीद है कि अगर वो 1.5 घंटे की वेबिनार जो भी है वो आप अटेंड कर लेंगे तो आप इसको स्विंग में यूज़ करना चाहें स्विंग कर सकते हैं, आप इंट्राडे में करना चाहें आप इंट्राडे में कर सकते हैं, आप इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहें आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो संडे को आप लोग अक्सर फ्री होते हैं और अपना 1.5-2 घंटा आप निकालने के लिए तैयार हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि आप लोग कमाई ट्रेडिंग से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो एक ऐसी चीज़ आप लोगों को मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँ। और ऑब्वियसली उसमें हैंड होल्ड के बारे में भी हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। अगर आप लोग के कोई डाउट होगे तो विल ट्राई टू आंसर दोज ऑल्सो। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आप इसी चीज़ को किसी और इंडेक्स पे करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप कर लीजिए। मुझे एक ईमेल भी आया था कि इसमें सारी चीज़ें बारीकी से बताने की कोशिश मैंने करी है। अगर फिर भी सर आपका डाउट रह गया होगा तो आपको क्या करना है, कमेंट। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए और इस वीडियो को अपने लव्ड वंस को शेयर करिए। और कमेंट में कंजूसी मत करिएगा, कमेंट आप लोग कम करते हैं, वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं। चैनल में कोई पहली बार आए हैं तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से ही लीजिए, सर्च करके मत जाइएगा। ये आप लोगों को मैं कितनी बार बता चुका हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।